हेलो बच्चों। अब हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। अभी वीडियो डालना मैं नहीं डाल पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था बच्चों। अब कोशिश करूँगा कि अब क्लास कंटिन्यू करूँ और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। अच्छा लगता है, आप लोग भी सीखते हैं। तो आज से हम लोग जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, विद्युत धारा का कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 3 विद्युत धारा का कुछ पार्ट हमने पढ़ा था, जैसे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और धारा घनत्व तो क्या है। इसको आप थोड़ा सा मेरा वीडियो वॉच करेंगे, देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा का अपवाह वेग क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम लोग और उसके कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे कि जो करंट होता है, विद्युत धारा जो होती है वो कहाँ बहती है। और ये तो पता है कि चालकों में बहती है, तो चालक होते क्या हैं इसको सीखेंगे। चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और ऐसा क्या कारण है कि यह चालकों में ही बहता है, कुचालक में नहीं बहता या अर्धचालक में नहीं बहता। सॉरी, अर्धचालक में तो बहता है, कुचालक में नहीं बहता। कुचालक को हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं धारा घनत्व के आगे थोड़ा सा। धारा घनत्व किसे कहते हैं बताइए? धारा घनत्व किसे कहते हैं? किसी भी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से निकलने वाले धारा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसका धारा घनत्व है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं बच्चों, जो टॉपिक है आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाह। विद्युत धारा का किसी चालकों में प्रवाह किस प्रकार से होता है। प्रवाह मतलब बहना, किस प्रकार से बहता है, ये टॉपिक देख लेते हैं। और दूसरा टॉपिक देखते हैं अनुगमन वेग। तो पहले समझने का प्रयास करो, विद्युत धारा का किसी चालकों में प्रवाह का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए, हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक डायग्राम बना के मान लेते हैं ये कोई चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, यह लंबाई है, इसका क्षेत्रफल है ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये चौक है, ये वाला भाग कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वाला भाग क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको तोड़ेंगे, ये वाला भाग क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो धारा तो बहेगी तो ऐसे ही बहेगी, तो इस क्षेत्रफल से कितना बह रहा है और क्यों बहता है। तो जैसे मान लीजिए ये चालक है, चालक में हमको पता है कि किसी भी चालक, कोई भी पदार्थ है दुनिया का, उसमें वो परमाणु से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये भी पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। केवल एक ही उसमें से एक ही तत्व, एक ही एलिमेंट ऐसा है, उसमें से केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि दौड़ता है, जो फ्री होता है, मतलब कि जो नाभिक में नहीं होता है, उसी के कारण धारा बहेगी। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कोई भी चालक है, पदार्थ है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। तो इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में ही है, स्टेबल होते हैं, वो दौड़ते हैं नहीं। इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ता है ये फ्री है। अगर हम इसको टेम्परेचर रखें, नॉर्मल टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ाएं, तो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो दौड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर भी, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस प्रकार से वो दौड़ता रहता है। उसके लिए कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? ये होता है आपका क्या? अपवाह वेग। क्या? अपवाह वेग या विद्युत धारा का चालकों में प्रवाह कैसे होता है। ये तो हम देख रहे हैं कि ये अभी इलेक्ट्रॉन की कोई भी गति किधर भी रेंडमली कहीं भी गति कर रहा है, लेकिन अगर इसको हम एक ऐसा व्यवस्था बना दें कि एक डायरेक्शन इसको मिल जाए कि आपको नहीं इधर से इधर ही दौड़ना है, इधर से इधर ही दौड़ना है, तो उसके गति का या उसके वेग का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग घरों में देखते हैं बिजली से हम लोग कितना सारे उपकरण तो बिजली के ही हैं। जैसे पंखा हो गया आपका, कूलर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल चार्जिंग हो गई। तो ये एक डायरेक्शन मिल जाता है इसको कि आपको इधर से इधर ही जाना है।
हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हमने धारिता पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, तो उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। अब उसी के बाद वाला तो है ये कि आवेश उसमें स्थिर रहते थे। अब इसी आवेश या इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन दे देंगे, दौड़ाएंगे, जब दौड़ेगा तो उसी को बोल देते हैं धारा विद्युत, धारा करंट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या किए बच्चों कि एक हमने ये डायग्राम और बनाया, इसी का डायग्राम है ये भी, इसकी भी लंबाई कितनी है, L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, A है। अब हमने एक काम यहाँ पे और कर दिया, यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया, बैटरी। जब बैटरी लगाएंगे तो ये पॉजिटिव है और इसमें जो धनायन है वो प्रतिकर्षित होंगे इससे, और इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहा था किधर भी, ये इलेक्ट्रॉन को एक दिशा मिल जाएगी और एक इधर की ओर ही केवल गति करेगा, इधर की ओर ही केवल गति करेगा, प्लस वाले डायरेक्शन की ओर गति करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसका जो वेग होगा, इसी वेग को हम लोग बोल देते हैं इसका इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। अब विद्युत क्षेत्र किधर है, विद्युत क्षेत्र तो प्लस से माइनस की ओर होता है डायरेक्शन इसका, तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर हो गया, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन गति की दिशा किधर हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर। याद रखेंगे, विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है बच्चों, ये पता है ना। हमने पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में हमने बताया था जब स्टार्टिंग किया था कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है और कैसे होता है, मैंने अच्छे से बताया है। आप उसको एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे आवेश किधर जाता है, धारा का प्रवाह किधर जाता है, इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में एक और वीडियो है, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत दिशा में होने लगता है, माइनस से प्लस की ओर, और करंट फ्लो होगी किधर से, प्लस से माइनस की ओर। इसका एक्सप्लेनेशन है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि ये जो था चालकों में प्रवाह कैसे भी होता है, जब तक हम इसको एक डायरेक्शन नहीं दे देते, जब तक इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब तापीय गुण के कारण ये होता है, और इसकी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इसमें होते हैं जो फ्री होते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो जैसे ये दौड़ेगा तो कई सारे प्लस मिलेंगे इसको इसके रास्ते में, तो वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको दौड़ने नहीं देगा। तो उसी को तो हम लोग प्रतिरोध बोल देते हैं, जो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, तो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालेगा उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे उसको अच्छे से। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि ये डायरेक्शन दे देने के बाद भी माइनस से प्लस की ओर तो जाता है, लेकिन इसके अंदर कई सारे प्रोटॉन होते हैं, धनायन होते हैं, उनसे टकराता है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही रह जाता है। अब इसका कंपेयर करके देखेंगे तो ये स्पीड देखिए 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का इसका सारे इलेक्ट्रॉनों का जो स्पीड होगा वो होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन हैं सारे दौड़ने का प्रयास करेंगे एक साथ, क्योंकि इसको डायरेक्शन मिल गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉनों के वेग को हम लोग क्या बोल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसका बोलते थे कि एक इलेक्ट्रॉन का ये वेग है v1। अब सारे इलेक्ट्रॉन जो दौड़ते हैं वो एक नियत वेग से दौड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नियत है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सारे इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से आगे बढ़ते हैं, और उसी नियत औसत वेग का नाम है अनुगमन वेग। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या बोलोगे, किसी भी चालक में किसी अनुप्रस्थ काट से या किसी अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से बहने वाली नियत औसत वेग वाली धारा को हम लोग क्या बोल देते हैं, अनुगमन वेग। क्या बोलेंगे उसको, अनुगमन वेग। तो इसको डिनोट करते हैं वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, वी और डी। तो इसकी डिफिनीशन आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अनुगमन वेग का परिभाषा क्या लिखेंगे, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जो किसी, ये देखो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र ई, जो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में
क्या अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं हम लोग? इसे VD से प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह है कॉन्सेप्ट बच्चों किसका, किसी भी चालकों में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, धातुओं में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, दौड़ते हैं। लेकिन कुचालक क्या होता है? कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, जो परमाणु या नाभिक के साथ एक बंध से पूरी तरीके से बंधे रहते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। बात समझ में आ गया है? यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा कि विद्युत धारा का प्रवाह के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए ठीक है, धन्यवाद।